नमस्कार भक्तों, आज हम एक अत्यंत रोचक और गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे। देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है। यह विषय हिंदू धर्म के गूढ़ रहस्यों और शास्त्रों में गहरी जड़ें रखता है। हम वेदों, पुराणों और शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर इस विषय को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। हम सभी किसी न किसी देवी देवता की पूजा करते हैं। हर देवी देवता के अधीन कोई ना कोई शक्ति होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि देवी देवता किसके अधीन होते हैं? देवी देवता कौन है? हिंदू धर्म में देव का अर्थ है जो प्रकाशमय और दिव्य गुणों से युक्त है। वेदों में 33 प्रमुख देवताओं का वर्णन मिलता है, जिन्हें 33 कोटि देवता कहा जाता है। देवताओं के प्रकार और उनकी भूमिका। ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों के अनुसार देवताओं को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। 1. दिव्य लोक के देवता, स्वर्गीय देवता। इंद्रदेव, स्वर्ग के राजा और वर्षा के स्वामी। वरुण देव, जल और नैतिकता के देवता। अग्निदेव, यज्ञ और अग्नि के स्वामी। वायुदेव, वायुमंडल और प्राणवायु के नियंत्रक। 2. पृथ्वीलोक के देवता, भूमि देवी, पृथ्वी की रक्षा करने वाली शक्ति। अन्नपूर्णा देवी, अन्न और भोजन की देवी। नदी देवियां, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि, जो जल का संरक्षण करती हैं। 3 अंतरिक्षीय देवता, सूर्यदेव, प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत। चंद्रदेव, मन और शीतलता के स्वामी। शनिदेव, कर्म फल के दाता। कौन होते हैं भगवान एवं देवी देवता? भगवान शब्द में पंचतत्व वायु, पृथ्वी, आकाश, जल और अग्नि आदि समाहित हैं, यानी कि स्वयं भगवान में यह 5 तत्व मौजूद हैं, जिनसे सृष्टि और सृष्टि के हर एक व्यक्ति का निर्माण होता है। इसी कारण से हर योनि के जीव को भगवान का अंश माना जाता है। कैसे दिखते हैं देवी देवता? वैदिक ग्रंथों में देवताओं का वर्णन दिव्य प्रकाश से युक्त, अद्भुत आभूषणों से सुसज्जित और तेजस्वी स्वरूप में किया गया है। इंद्रदेव ऐरावत हाथी की सवारी करते हैं, सूर्यदेव रथ पर विराजमान रहते हैं और वायुदेव अश्व पर आरूढ़ होते हैं। देवी देवताओं का स्वरूप उनके कार्यों और शक्तियों के अनुसार होता है। भगवान कौन है? भगवान का अर्थ है भ, भू, धारण करने वाला, प्लस गा, गति, गति देने वाला, प्लस वाण, स्वामी, यानी जो संपूर्ण सृष्टि का धारण, संचालन और पालन करता है। भगवान के मुख्य स्वरूप 1. ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, 4 मुख वाले, जिनके पास वेदों का ज्ञान है। 2. विष्णु, पालन करता, क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। 3. महेश, शिव, संहार करता, त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए, जटाओं में गंगा जी और वसुधारा लिए हुए। शास्त्रों में भगवान का स्वरूप श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु को परब्रह्म कहा गया है, जिनसे समस्त अवतार प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है ईश्वर, परम, कृष्ण, सच्चिदानंद, विग्रह, अर्थात भगवान कृष्ण ही परम सत्य हैं, जिनका स्वरूप सच्चिदानंदमय है। शिव पुराण में भगवान शिव को त्रिलोकपति बताया गया है, जो संहार और पुनर्सृजन के कारक हैं। भगवान यानी कि वो परब्रह्म जिनके अधीन सभी देवी देवता आते हैं। वहीं देवी देवता भगवान का अंश होते हैं। यह ग्रह रूप में भी सौर मंडल में विराजमान रहते हैं। देवी देवताओं का मूल निवास स्वर्ग माना गया है और उनका अर्धवास दिशाओं में जन होता है, जैसे कि सूर्य देव की पूर्व दिशा, यमराज की दक्षिण दिशा है, वहीं शनि देव की पश्चिम दिशा है और कुबेर देव की उत्तर दिशा है। देवी देवता पंच तत्वों से नहीं बने होते हैं, बल्कि उनका जन्म भगवान के शरीर के किसी न किसी अंग से हुआ है। शास्त्रों में देवी देवता को एक पद माना गया है। उदाहरण के तौर पर इंद्र किसी देव का नाम नहीं है, बल्कि यह एक पद है जिस पर बैठने वाले देव को इंद्रदेव कहा जाता है। इंद्र एकमात्र ऐसा पद है जिस पर नियुक्त देवता हर 4 युग के अंत के बाद नए युग के आरंभ से पहले बदले जाते हैं। देवी देवता अलग अलग पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन किसी भी देवता में सभी पंच तत्व एक साथ समाहित नहीं है। इसी कारण से देवी देवता विकारों के अधीन भी हो जाते हैं और उनमें अहंकार का बीजारोपण होता है। भगवान को किसी भी प्रकार के बल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देवी देवताओं को बल मनुष्य द्वारा किए गए हवन अनुष्ठान एवं पूजा पाठ आदि से ही मिलता है।
कई पौराणिक कथाओं में यह वर्णित है कि असुर देवताओं को कमजोर करने के लिए पूजा पाठ पर रोक लगाते थे। भगवान और देवताओं का संबंध। देवता भगवान की शक्ति के अंश हैं और ब्रह्मांड के विभिन्न कार्यों को संभालते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं इंद्र, वरुण, अग्नि आदि को दायित्व सौंपे हैं। भगवान शिव ने रुद्रगणों और गणेश जी को पृथ्वी पर धर्म की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भगवान के विभिन्न स्वरूपों की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्यों आवश्यक हैं देवता? देवता प्राकृतिक और लौकिक शक्तियों का नियंत्रण करते हैं। यज्ञ, हवन और तप से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, जिससे सृष्टि में संतुलन बना रहे। भगवद गीता 7:23 में श्री कृष्ण ने कहा, अल्पमेधसा तु तद्भवति देवयजो यान्ति देवान मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थात जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोक में जाते हैं, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं वे मुझ में विलीन हो जाते हैं। देव वे दिव्य प्राणी हैं जो प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे विभिन्न तत्वों जैसे अग्नि, जल, वायु आदि के अधिपति हैं। वे भगवान के सेवक भी हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान सर्वोच्च शक्ति हैं जो सभी चीजों के निर्माता और नियंत्रक हैं। वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं। वे प्रेम और करुणा के सागर हैं। देव सीमित शक्तियों वाले होते हैं, जबकि भगवान अनंत शक्तियों वाले होते हैं। देव भगवान के सेवक होते हैं, जबकि भगवान सभी के स्वामी होते हैं। देव प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि भगवान सभी चीजों के निर्माता और नियंत्रक होते हैं। देव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना की आवश्यकता होती है, जबकि भगवान को केवल प्रेम और भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इंद्र देव वर्षा के देवता हैं। अग्निदेव अग्नि के देवता हैं। वरुण देव जल के देवता हैं। विष्णु भगवान सृष्टि के पालनहार हैं। शिव भगवान संहार के देवता हैं। ब्रह्मा भगवान सृष्टि के निर्माता हैं। कुछ लोग देव और भगवान को एक ही मानते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। देव भगवान के सेवक हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान सर्वोच्च शक्ति हैं और सभी चीजों के निर्माता और नियंत्रक हैं। देव और भगवान दोनों ही हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण हैं। देव प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि भगवान सर्वोच्च शक्ति हैं। दोनों की अपनी अपनी भूमिका और महत्व है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि देवता नश्वर हैं, लेकिन भगवान शाश्वत हैं।